नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका गीता की इस ज्ञान गंगा में। जैसा कि हमने पिछले 2 अध्याय में देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं, उनकी एक एक शंका का समाधान करते हुए चलते हैं। और अध्याय 1 में जहां अर्जुन पूरे अपनी शंकाओं के बारे में बताते हैं, वहीं अध्याय 2 में भगवान कृष्ण उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं और उनको कर्म योग के बारे में बताते हैं। उनको बताते हैं कि कर्म करने मात्र में ही सिर्फ हमारा अधिकार है और इनको स्थिर बुद्धि की या स्थित प्रज्ञ होने की शिक्षा देते हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग के बारे में है। कर्म योग जो कि गीता के बारे में सबसे चर्चित विषय है। हम लोग जनरली बात करते हैं कि गीता कर्म का ज्ञान देती है। गीता हमको ये ज्ञान देती है कि कर्म से ही सब कुछ संभव है, और बहुत लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि कर्म से ही हम अपना जीवन बदल सकते हैं। और यह सत्य भी है कि कर्म से ही जीवन को बदला जा सकता है। मनुष्य मात्र का या प्राणी मात्र का उदय ही इस बात पे धरती पे इसलिए हुआ है कि आप अपने कर्मों को भोगने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। और जब आपके कर्म खत्म हो जाते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है तो मोक्ष प्राप्त कर लेती है। तो इसलिए कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारा जो नित्य शौच होता है वो भी कर्म में ही आता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 16 तरीके के कर्मों का विधान है। हम आँख झपकाते हैं, ये भी एक तरीके का कर्म है। हम छींक लेते हैं, ये भी एक तरीके का कर्म है। तो कोई भी जीव मात्र एक क्षण भी बिना कोई कर्म किए नहीं रहता है। तो आइए समझते हैं इस कर्म योग को भगवान कृष्ण के वचनों से। कर्म योग के इस अध्याय की शुरुआत होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धि है, जो स्थिर बुद्धि है, वही श्रेष्ठ रास्ता है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मुझे तुम घोर युद्ध भी करो, अर्थात चूंकि युद्ध के बाद मुझे भूमि मिलेगी, राज्य मिलेगा, तो ये तो सकाम कर्म ही हुआ। तो आप कैसे मुझे फिर दोबारा से इस तरफ ढकेल रहे हैं, अर्थात इस तरफ मेरे मन को बता रहे हैं कि तुम इस तरफ जाओ। आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा रास्ता मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर है, सकाम कर्म का या निष्काम कर्म का। कृपया मुझे ठीक ठीक बताइए कि मेरे लिए क्या ठीक है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अर्थात यहाँ पे भगवान ज्ञान योग और भक्ति योग का एक तरीके से बता रहे हैं अर्जुन को कि 2 तरीके से लोग आत्म साक्षात्कार करते हैं। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करके, दर्शन पढ़ के, भगवान के बारे में विश्लेषणात्मक रूप से जान करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग मीरा की तरह, सूरदास, रहीम की तरह भक्तिमय होकर के भगवान का आत्म साक्षात्कार करते हैं। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात सिर्फ संन्यास ले लेने मात्र से आपको सिद्धि नहीं मिल सकती है, जब तक कि आप निष्काम कर्म की अवधारणा को नहीं समझते, जब तक कि आप राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध छोड़ करके, सब भावनाओं से परे होकर के एक स्थिर बुद्धि या स्थिर प्रज्ञ की तरह नहीं जीवन जीते, तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलती। सिर्फ संन्यास ले लेने मात्र से सिद्धि नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जैसे हम शरीर से जो अपने कोई भी मल मूत्र का भी त्याग करते हैं तो वो भी एक तरीके का कर्म है। हम उसको बिना किए नहीं रह सकते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में धूर्त लोग होते हैं कि वो कर्मेंद्रियों को तो बस में कर लेते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं।
तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यही बोलते हैं कि कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया है, लेकिन उनका मन इंद्रिय विषयों के प्रति अभी भी चिंतन कर रहा है, तो वो स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और मिथ्याचारी लोग हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अर्थात वो एक तरफ सामान्य व्यक्ति है, कोई सन्यासी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है और निष्काम कर्म की तरफ अपनी जो उसकी इच्छा है, जो उसका मन है, उसको निष्काम कर्म की तरफ लगाता है, तो वह व्यक्ति ज़्यादा उत्कृष्ट है। आगे बोलते हैं भगवान कृष्ण, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो बात बोलते हैं कि कुछ करने से ही कुछ होता है, कुछ करने से ही कुछ होता है, तो ये वहीं से लिया गया है कि आप अपना नियत कर्म करिए, आप कर्म में लगे रहिए, कुछ भी करिए। कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा है कुछ करना। अगर आप कुछ करेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो वहीं बैठे रहेंगे जहाँ पे हैं। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ करते रहना, कुछ निष्काम भाव से करते रहना, क्योंकि कर्म मात्र में ही आपका अधिकार है, फल में आपका कोई अधिकार नहीं। तो जिस चीज़ में आपका अधिकार है, जो चीज़ आप कर सकते हैं, उसको आप पूरी ईमानदारी से करें। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने में तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अर्थात जो यज्ञ का विधान है हमारे शास्त्रों में, उसके द्वारा एक तरीके से देवता और मनुष्यों का संबंध बना रहता है और उससे वो दोनों ही परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोग और एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ एक माध्यम है, कर्म का एक माध्यम है देवताओं के प्रति। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अर्थात जब यज्ञ खत्म होगा तो जिस भी देवता के लिए आप यज्ञ करते हैं, कुछ कामना लेकर के, कुछ मनोकामना लेकर के ही करते हैं, तो वो यह देवता प्रसन्न होकर के आपकी वो आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। अब यहाँ पे चोर शब्द का भी यूज़ कर रहे हैं भगवान, कि मतलब अगर आपके पास कोई एक नियत उससे जिससे आपने किया, कोई यज्ञ का मतलब ये है कि आपने समझिए कोई कार्य किया, तो उसमें देवताओं का भी अंश है, अर्थात दान का भी एक अंश है, वो आपको जरूर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ आप अपने ही लिए जी रहे हैं, सिर्फ आप अपने ही लिए कर रहे हैं और कोई भी प्रयोजन, कोई भी यज्ञ का मतलब कार्य हो गया, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं और उसका कुछ अंश अगर आप दान में नहीं दे रहे हैं, देवताओं का जो अंश है उसको नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें दान को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए जीते हैं, वो निश्चित तौर से यहाँ पे पाप के भागीदार हैं और वो कहीं ना कहीं अपने लिए पापार्जन कर रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे भगवान ने एक तरीके का जो साइकिल होता है उसको बता दिया। अगर आप देखेंगे वाटर साइकिल, अर्थ की जितनी भी साइकिल, तो इस तरीके से इन्होंने इसको यहाँ पे जोड़ा है कि सारे प्राणी किस पे आश्रित हैं? अन्न पे। अन्न कहाँ से होता है? पृथ्वी से होता है। पृथ्वी को पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। और बारिश कैसे होती है? यज्ञ से संपन्न होती है, अर्थात कर्मों से संपन्न होती है। वह बारिश का मतलब यहाँ पर कि जो चीज़ आप कोई भी अगर कार्य शुरू करते हैं तो उसमें जो आप एफर्ट डालते हैं उसके बाद ही उसमें लाभ मिलता है।
तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है कि वो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। तो वेदों में जो है वो निमित्त जो है वो नियमित कर्मों का विधान है। जो भी वेदांत या वेदांती होते हैं वो कुछ न कुछ सुबह आरती संध्या ये सब करते रहते हैं। उनके नियत कर्म बंधे हुए हैं और वो उसके हिसाब से ही चलते हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण वेदों की महिमा बता रहे हैं कि वेदों के हिसाब से जो व्यक्ति नहीं चलता है, जो उसमें यज्ञ चक्र बताया गया है उसके हिसाब से कर्म नहीं करता है, वह निश्चित ही तुष्ट जीवन यहाँ पे जी रहा है। भगवान आगे बोलते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता, कार्य नहीं होता। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपनी आत्मा में ही आनंदित है और जो आत्म साक्षात्कार युक्त है, उसके लिए कोई कर्म नहीं बचता। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात निष्काम कर्म करने से उसको परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ पे जनक का नाम लेते हैं। जनक सीता जी के पिता थे और वो भी सिद्ध पुरुषों में थे, उनको बहुत ज्ञानी बोला जाता था। वो राजा होते हुए भी सिद्ध पुरुष थे, क्योंकि वो निष्काम कर्म से अपने कर्मों को कर रहे थे। तो जब राजा जनक एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं निष्काम कर्म को अपना करके, तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वैसे ही निष्काम कर्म का अनुसरण करना चाहिए और उससे लाभान्वित होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अगर हम इसको समझें तो जो भी बड़े व्यक्ति हैं अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, साधु हो, सिद्ध पुरुष हो, जो बड़े लोग करते हैं वैसा ही वो आदर्श स्थापित करते हैं और उसी का अनुसरण पीछे लोग करते जाते हैं। कुछ समय के बाद समाज में लोग दोष देते हैं कि ये उसकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती। जो हम गाइडलाइन, जो हम नियम बनाते हैं, जो हमारे बड़े लोग बना के चले जाते हैं, उसी का अनुसरण लोग करते जाते हैं। कुछ समय के बाद चूँकि कालांतर में देश काल परिस्थिति में अंतर होता है, या तो वो नियम उतने प्रैक्टिकल नहीं रह जाते या उनमें कुछ कमी आ जाती है और उसका अनुसरण करते करते हम लोग कुछ न कुछ चीज़ों में गलत होने लगते हैं। तो इसलिए क्या हमेशा उसको सुधारने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। पर निश्चित तौर पे अगर समाज में बड़े लोग अच्छा आचरण नहीं करेंगे, वो अच्छा आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, तो अनुसरण करने वाले लोग वैसी ही गलतियां करते जाएंगे। अतः जो लोग बड़े उस पे हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, उनको अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उनको एक ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए जो आगे लोगों के लिए एक मिसाल बने और उसका अनुसरण करके लोग एक सही मार्गदर्शन के साथ सही रास्ते पे चल सकें। भगवान कृष्ण का यही कहना है इस श्लोक में। आगे भगवान बोलते हैं, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान बोलते हैं, मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत है क्या? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ? लेकिन फिर भी मैं डेली काम कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझिए, आज की डेट में अंबानी, अडानी जो मिलीनियर बिलीनियर हैं, एशिया में 5वें, 4थे, 3रे, उनको क्या धन की ज़रूरत है? वो पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं। पैसा तो उनके पास बहुत है, वो आज बैठ जाएं तो कई 100 साल तक खा सकते हैं बैठ कर। तो उनको पैसे के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अब वो किसके लिए काम कर रहे हैं? आज की डेट में वो
समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, अपने लिए भी काम कर रहे हैं, चूंकि अब उनकी एक रूटीन बन गई और वो ऐसा आदर्श स्थापित करके जाना चाहते हैं को बिना कार्य किए नहीं रह सकते। सिर्फ वो पैसे के लिए आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से भगवान बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं कि मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता है क्या, लेकिन फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता। जिसने भी मनुष्य जीवन लिया है या किसी भी योनि में वो पैदा हुआ है तो उसको अपने नियत कर्म करने ही करने। आगे भगवान बोलते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान बोलते हैं, अगर मैं अपने कार्य का सही से निर्वहन नहीं करूं तो नीचे जो मेरे नीचे मनुष्य हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो भी वैसे ही कर्म करेंगे। इसलिए जो बड़े पदों पे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अर्थात जो बड़े पदों पर लोग हैं, जो बड़े जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उचित पद पर ले जाने के लिए अपना ना सोचते हुए समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। अर्थात जो जितने बड़े लेवल पे उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन जो है वो विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कर्मों में लगाए। अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो कोई सकाम कर्म कर रहा है तो उसको रोक दो, तो क्योंकि वो तो अज्ञानी है, वो एटलीस्ट कर्म तो कर रहा है, तो उसको भक्ति भाव से कर्म करते रहने दो, उसको सभी और कार्यों में लगाओ, उसको ऐसे कार्यों में लगाओ ताकि वो धीरे धीरे करके निष्काम कर्म की तरफ बढ़ जाए। लेकिन उसको कर्म, अगर कोई सकाम कर्म कर रहा है उसको आप रोक देंगे तो कर्म ही करने से विमुख हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई सकाम कर्म भी कर रहा है तो उसको कर्म करने दीजिए, भगवान ये बोलते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, जीवात्मा अहंकार के अभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, जो जीवात्मा है वो अहंकार में आ जाती है और हर चीज में अपने आप को कर्ता मान बैठती है। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कि जैसे हम लोग सोचते हैं हम अपने कर्म के विधाता हैं, हमने ही अपना सब कुछ रचा हुआ है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे करने से ये हुआ, मैंने उसको बना दिया, मैंने इसको बना दिया, ये मैं की भावना आती है और जितने भी कर्म हैं उसके जीवन के, वो सबको अपना कर्ता मान बैठता है। वो सोचता है मैं ही सब कर रहा हूँ, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। जबकि वास्तव में जो हमने पहले अभी 3 गुण बात किए थे, सारी चीज़ें उन 3 गुणों से ही चलती हैं प्रकृति में, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। इसकी आगे विस्तार में चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन सतगुण, रजगुण और तमोगुण से ही सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं और हम मान बैठते हैं कि हम ही करते हैं, हम ही सब कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। आप अपने आप को कर्ता ना माने, आपका सिर्फ कार्य है कर्म करना, फल में और इसमें आपका अधिकार ही नहीं, तो आप कैसे चीज़ों को गढ़ सकते? आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। आगे बोलते हैं भगवान, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो ये जानता है वो अपने आप को इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता, भोग विलास में नहीं पड़ता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। अर्थात जो लोग माया से मोहग्रस्त होते हैं, अज्ञानी पुरुष, वो भौतिक कार्यों में ही संलग्न रहते हैं, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा यही बनाने में संलग्न रहते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ज्ञानी को चाहिए कि वो उनको विचलित भी ना करे उन चीज़ों से। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब ये जो श्लोक है इसको बहुत समझना जरूरी है।
ये बोलते हैं, हे अर्जुन, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। मयि सर्वाण कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, अर्थात अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। अच्छे बुरे जो भी कर्म सबको मेरे में समर्पित कर दो। मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ, अर्थात मुझे पूरी तरीके से जान लो कि मैं तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम कर्म कर रहे हो अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से ही तुम्हें फल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करूंगा और मैं किसी के भी साथ ऐसी पार्शियलिटी नहीं करता हूं। अतः लाभ की आकांक्षा से रहित और स्वामित्व के किसी दावे के बिना। देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि लाभ की आकांक्षा भी मत रखो और ये भी नहीं कि स्वामित्व रखो कि मैं करता हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, तथा बिना आलस्य को छोड़ करके हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अभी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो भी अच्छा बुरा है, तुम्हें सोच रहे हो पाप लगेगा, मारूंगा, ये होगा वो होगा, ये सब तुम मुझ में समर्पित कर दो। समझो कि ये सारा पाप मुझे लग रहा है। मुझे अच्छी तरह से जान लो कि जब तक मैं तुम्हारे रथ पे बैठा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। कोई लाभ की आकांक्षा मत रखो और कोई स्वामित्व का दावा मत करो कि मैंने ये सब किया, और आलस्य को छोड़ करके युद्ध में लग जाओ। तो इस तरह भगवान अर्जुन को अब बता रहे हैं कि अपना जो कर्म है उसको करो, सब मेरे शरण में छोड़ दो, सबका दोषी मुझे बना दो और तुम लाभ की आकांक्षा के बिना आलस्य को छोड़ के इस युद्ध में लग जाओ। भगवान आगे बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान यहाँ रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आप सकाम कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं तो तर्क करते हैं, बोलते हैं इससे क्या होगा, ये तो फालतू के उपदेश, इससे कुछ होने जाने वाला थोड़ी है। तो ऐसे लोग दिग्भ्रमित रहते हैं और वो किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? भगवान कहते हैं किसी का दमन मत करो, किसी को दबाओ मत, वो जो करना चाह रहा है उसको करने दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही अपना कार्य कर रहा है, उसको प्रकृति ने वैसा ही बनाया है। अच्छा, जो ज्ञानी पुरुष है इसीलिए वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, तो इसलिए उसको दबाओ मत, उसको रोको मत, जो जैसा कार्य कर रहा है उसको करने दो। एटलीस्ट वो कुछ कार्य तो कर रहा है, कुछ कर्म में तो लगा हुआ है। आगे भगवान कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली बात करने से श्रेयस्कर है। अर्थात अपने नियत कर्मों को अगर आप दोषपूर्ण ढंग से भी कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, तो भी उसको निष्पादित करना या संपन्न करना अन्य के कर्मों को भली बात करने से श्रेयस्कर है, दूसरों के कर्मों को भली बात करने से श्रेयस्कर है। अर्थात अपने नियत कर्म अगर आप दोषपूर्ण तरीके से भी कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। जो अपने कर्म करता है और दूसरे के कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा वो श्रेयस्कर माना जाता है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्थात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आप अपना मार्ग स्वयं बनाइए, दूसरे का अनुसरण हमेशा भयावह होता है, क्योंकि वो उसके अपने अनुभव हैं। आप अपने अनुभव से अपनी चीज़ें बनाइए। आपसे गलतियां होंगी, आपसे दोष होगा, उसमें दोषपूर्ण तरीके से आप उसको संपन्न करेंगे, लेकिन वो आपका रास्ता होगा, वो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव होगा। उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या डिफिकल्टीज आएगी, वो सब आपको पता रहेगा और उसके अनुसार आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, उसके अनुसार आप उस कार्य को निष्पादित कर पाएंगे। तो दूसरे के फॉलोअर बनने से अच्छा है कि अपना खुद का रास्ता चुनिए। भगवान ये इस श्लोक में कह रहे हैं। अर्जुन ये सब सुनने के बाद बोलते हैं, हे माधव, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। अब अर्जुन के मन में ये शंका आती है कि मनुष्य ये सब जान भी रहा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो चाह भी नहीं रहा, लेकिन पाप कर्म में लग जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बलपूर्वक उसको उधर ढकेल रहा है।
ये क्या है भगवान? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब देखिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो हम 3 गुणों की बात कर रहे थे उसमें से एक गुण है रजगुण। रजगुण क्या? चलायमान गुण है, अर्थात जो हम अपने लाइफ में चीज़ें देखते हैं वो रजगुण से ही संचालित होती हैं, चाहे वो आपका भोग विलास हो, ऐश्वर्य हो, ये सब रजगुण के ही गुण हैं। तो बोलते हैं कि रजगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम, काम का मतलब मोह माया, बहुत सारी चीज़ें हैं, काम एक विस्तृत वर्ड है। तो काम जो है, अब जब काम होगा तो उसके बाद क्रोध उत्पन्न होगा, और भगवान बोलते हैं कि जो क्रोध है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध ही सब चीज़ों का भक्षण करने वाला आपका शत्रु है, क्योंकि आप जब भी क्रोधित होंगे तो किसी न किसी को दुखाएंगे, किसी न किसी से बहस करेंगे, किसी न किसी से उलझेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे और सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? रजगुण में। रजगुण से कहाँ से? काम से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत गूढ़ बात समझा रहे हैं कि जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो उसी प्रकार से इस काम से संलिप्त रहता है जैसे आग में धुआं। धुएं का उत्पन्न तब तक नहीं होगा जब तक आग नहीं लगती। दर्पण धूल से, दर्पण मतलब शीशे पे अगर धूल पड़ी हुई आपको चेहरा दिख रहा है लेकिन फिर भी धूल है, आपको ये भी एहसास है कि धूल है उसमें। और भ्रूण गर्भाशय से, जैसे भ्रूण गर्भाशय के अंदर आवृत रहता है, उसी तरीके से ये जीवात्मा भी इस काम में लिप्त रहती है। उसकी मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, बट हर जीवात्मा काम से आवृत रहती है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा को की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना है उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। जो शुद्ध चेतना है वो काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। और ये काम ऐसा है जो कभी ये खत्म होगा ही नहीं, ये हमेशा अग्नि की तरह जलता रहेगा। ये आप इसको काम को डिजायर से भी जोड़ सकते हैं कि आज आपके पास ए चीज़ है, कल बी चाहिए, बी मिल गया, सी चाहिए, सी मिल गया, डी चाहिए, मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली तृष्णा है। काम जो है वो ऐसी अग्नि है जो हमेशा जलती ही रहेगी अगर एक बार जल गई तो। इसलिए इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। आगे भगवान बोलते हैं कि जो इंद्रियां हैं, मन है तथा बुद्धि, वो इस काम के निवास स्थान। अर्थात ये काम, ये डिजायर रहता कहाँ पे है? इंद्रियों में रहता है। आपकी 5 इंद्रियां हैं, उनमें रहता है, आपके मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। ये 3 निवास स्थान बताए उन्होंने काम के। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, और इन्हीं साधनों से वो जीवात्मा को ढक लेता है और उसको मोहित करके अपने अनुसार कार्य कराता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अब यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि ये जो काम उत्पन्न होता है, इंद्रियों को अपने वश में करो, मन को अपने वश में करो, बुद्धि को अपने वश में करो। इस काम रूपी जो सबसे घातक शत्रु है जीवात्मा का, उसका विनाश करो, उसका वध करो। तो काम सबसे घातक शत्रु है जीवात्मा का, भगवान बोल रहे हैं उसका ही दमन करो, इंद्रियों को वश में करके। आगे भगवान बोलते हैं कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर। कर्मेंद्रियां जो है वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मतलब निर्जीव पदार्थों से श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, मन जो है वो इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मबुद्धि से भी बढ़कर है। आत्मा जो है वो सबसे ऊपर है। जो भगवान ने बताया है इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो उसमें भी आत्मा इन तीनों से भी बड़ी है। काम का निवास स्थान कहाँ पे है? इंद्रियों में, जो आपकी 5 इंद्रियां आपके मन में है और आपकी बुद्धि में। अब आत्मा इनसे भी बड़ी है, ठीक है।
तो अब ये बताते हैं जो कि इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, 43वां श्लोक। इसमें बताते भगवान इस प्रकार, हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान अत्यधिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। वो बोलते हैं, हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो, अर्थात इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों से परे जानो अपने को। मतलब आत्मा जो है उन्होंने बताया सबसे ऊपर है ना, तो इन तीनों से परे जानो खुद को, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके मन को सावधान रखो। उसके लिए योग करो, प्राणायाम करो, आध्यात्मिक बुद्धि को अपनी आध्यात्मिकता की तरफ ले जाओ और स्थिर करो, और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब भगवान ने यहाँ पे क्या बताया? भगवान ने यहाँ पे बताया इस श्लोक में कि आध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, उसी से इस काम रूपी जो आपका दुर्जय शत्रु है, जो जीता नहीं जा सकता, उस पर विजय पाई जा सकती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बड़े बड़े संत हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, अपने मन बुद्धि को स्थिर करने के तलाश में हिमालय में, बाकी जगहों पे बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ताकि उनकी मन और बुद्धि स्थिर हो सके और वो इंद्रियों को अपने बस में कर सके। और सिर्फ एकमात्र साधन बताया इन्होंने, भगवान कृष्ण ने, काम पर विजय पाने के लिए, और वो है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ये गीता के ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी की इतनी बातें हैं, स्पिरिचुअलिटी को इतना महत्व दिया है भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने। उस टाइम पे जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, वहां भी वो आध्यात्म की बात कर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र की भूमि में आध्यात्म की बात कर रहे हैं। इसका कुछ तो तात्पर्य रहा होगा, इसका कुछ तो अर्थ रहा होगा। आज की डेट में जितने भी हम युवा लोग हैं, भगवत गीता की जरूरत क्यों? भगवत गीता की जरूरत इसीलिए क्योंकि हम लोग, हमारा जो समाज है, इसमें हम लोग आध्यात्मिकता को बहुत लेट एज में मानते हैं। अर्थात जब हम 50 साल के ऊपर हो गए तब हम आध्यात्मिक होंगे, तब हम स्पिरिचुअल होंगे। गीता बोल रही है कि अगर काम पे विजय पानी है, अपने आप को स्थिर बुद्धि बनाना है, तो उसके लिए आपको ये जो काम पे विजय प्राप्त करना, वो अभी करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम का वास होता है वो यंग एज में ही है। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अब इसमें बैलेंस कैसे बनाए? तो वो बैलेंस का काम अध्यात्म करेगा, स्पिरिचुअलिटी करेगी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में जितना अर्ली से अर्ली एज में स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता की तरफ जा सकता है, वो जाए। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है, यहाँ भगवान कृष्ण कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब कि आप जाकर के सुबह 4 लोटा जल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, मूर्ति पूजा या कर्म कांड करिए। ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं भगवान सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए जो भी एक्सरसाइज हो सकती है, हो सकता है आपको भक्ति के माध्यम से ऐसा करने में अच्छा लगे, भजन सुन करके, हो सकता है आपको ध्यान लगा करके इस पे विजय मिल जाए, हो सकता है आपको योग करके इस पे विजय मिल जाए, हो सकता है आपको कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ के इस पे विजय मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ नॉलेज गेन करके इस पे विजय मिल जाए। तो जो भी साधन आप अपना सकते हैं वो अपनाइए और इस काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करिए। यही गीता के कर्म का ज्ञान है, और इसी कर्म के ज्ञान से बहुत से लोग जो बड़े बड़े अपने फील्ड में बने हैं, वो इसी कर्म के ज्ञान को लेकर के बने हैं। कभी भी कर्म करने से मत घबराइए, कर्म आपको करना ही करना है, बिना कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो इसलिए कर्म में लगे रहिए। अगर आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं तो सकाम कर्म में ही लगे रहिए, और धीरे धीरे निष्काम कर्म की तरफ बढ़िए और अपने काम पर विजय पाइए। काम पर विजय पाएंगे तो क्रोध पर विजय आएगी, क्रोध पर विजय आएगी तो आपका पूरा जीवन संतुलित और बहुत व्यवहारिक नजर आएगा। तो ये गीता का जो तीसरा अध्याय है वो हमें बताता है कर्मयोग। अगला अध्याय इसका दिव्य ज्ञान का है, ये भी कर्मयोग के अंदर ही आता है। तो इसमें भी हम बात देखेंगे कि दिव्य ज्ञान में भगवान क्या बोल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ये गीता का ज्ञान घर घर में पहुंच सके
और इससे लोग लाभान्वित हो सकें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो दिव्य ज्ञान के ऊपर है, अध्याय 4 में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। बहुत स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।